एवरीवन गुड मॉर्निंग। क्या है आपके हालचाल? लो जी सुबह हो गई थी, तैयार हो गए हैं और यहीं पे रुक गए थे। यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको बाहर का। ये देखो जी, बाहर हवा देख लो कितनी ज़्यादा तेज चल रही है। नींद तो भाई इस भाई ने पूरी की है अपनी। देख खराटे पे खराटा चल रहा था। ये देखो इधर रजाई के अंदर अच्छी तरह से। भाई वाह, बाहर तो हवा इतनी तेज चल रही है ना, खतरनाक ढंग से। नहीं भाई, रात को भी जाने नहीं दिया उन्होंने, फिर यहीं पे रुक गए थे। ये लिया था हमने रूम और ये तैयार त्योर हो रहे हैं, अब बस निकलने की तैयारी है। चलो जी चलें अब लेकर अपनी टोबू साइकिलें। अब तो फंस गए हैं यहाँ पे। देखो जी पूरा पूरा दिन लग जाएगा। सिर्फ एक रात वो ख़राब जो हुई है हमारी शाम की, उसके करके बड़ी ही दिक्कत हुई है भाई साहब। पूरा एक दिन ख़राब हो गया। रात को 12 बजे 12 बजे घर पहुँचेंगे। 11-12 बजे तो बाहर धूप निकली है बड़ी ही चटक बढ़िया। सामान तो सारा चेक कर लिया, कुछ नहीं बचा है यहाँ पे अपना। बस निकल लो अभी यहाँ से भाई साहब। अब करते हैं कहीं जाके रास्ते में नाश्ता करेंगे। और बाहर का तो नज़ारा देख लो कितनी ज़्यादा है। और हम यहाँ पे रुके हुए हैं कहीं पे। पिन बाबा रिट्रीट होम स्टे, ये भावानगर में है। वहीं पे रुकना पड़ा था रात को। ठीक है जी, बस जी बढ़िया, चलते हैं फिर। ये आ गई जी अपनी गाड़ी, तो रखते हैं सामान इसके अंदर। ये देख लो खराटे मैन उधर हो। गाइस नाक बंद हो चुका था, गला गाइस को नाक में कुछ नहीं बंद हुआ था, उन्होंने हमारी नींद बंद कर रखी थी बस। अरे जुकाम हो गया था भाई। खतरनाक ढंग से। खराटों की साउंड भी ऐसी थी, समझ नहीं आ रहा था खराटे बज रहे हैं कहीं बाहर कोई मशीन चल रही है। रास्ता जा रहा है, ये भी आगे से बंद है। और रात को हम इधर से इधर गए थे, वो भी बंद था। भाई साहब यहाँ पे लैंडस्लाइड का बड़ा इशू चल रहा है आजकल, इसके करके हमें पता ही नहीं था। और टाइम बज गए सुबह के 10 बजे और अब चले हम यहाँ से। और पहुँचते पहुँचते हमें टाइम हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, रात के 11 साढ़े 11 बजे पहुँचेंगे हम। ऐसा भी होता है भाई साहब, देख लो अब क्या हुआ है। पता होता तो हमने पीओसी नहीं निकलना था, हमने रिकॉन्ग पीओ में रुक जाना था। तो जी भावानगर क्रॉस कर लिया हमने। हम यहीं पहुंच गए जहाँ पे रात को हमें रोका हुआ था और यहाँ पे इन्होंने बंद किए हुए थे सारा रास्ता। और ये देखो सामने इस पहाड़ पे आपको मैंने आग दिखाई थी कि आग लगी हुई है। ये देखो ये पूरे का पूरा पहाड़ काला ही हो रखा है। ऐसे देखो इस पूरे पहाड़ पे रात को यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें पूरे में आग चल रही थी। तो भाई साहब बहुत ही खतरनाक भयानक आग थी। तो अब यहाँ से चलेंगे, अब तो कोई रुकेगा नहीं हमें। हमारा जो रात को टाइम ख़राब करना था वो तो हो गया, कि हमें पता ही नहीं था। ये आ गई यहाँ पे भेड़ें, शीप कितनी ज़्यादा। ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, हैव यू एनी वूल। भाई साहब कितनी सारी हैं, देख लो। चलो जी अब चलते हैं आगे, वरना घर तो पता नहीं कब पहुंचना है हमने। चलो जी चले आगे बढ़ते हैं। और किसी को जाने दिया, किसी को नहीं जाने दिया, फिर लोग बवाल करेंगे। तरंडा ढाक पहुंच गए हैं। तरंडा ढाक नाम भी ऐसे है ना कि बोला भी नहीं जाता, जी भी टेढ़ी हो जाती है। और देख लो जी यहाँ के पहाड़ देख लो कैसे हैं। रात को चले भी जाते किसी तरह बोल के, तो भी यार थोड़ा रिस्क तो था लाइफ का, क्योंकि पता नहीं है वहाँ पे जो पहाड़ जो सरका हुआ है ना काफ़ी ज़्यादा, उसकी पत्थर रेगुलर गिर ही रहे हैं।
टाइम गलत, कुछ टाइम का पता नहीं होता भाई। अब तो यही लगता कि भाई ठीक ही बोल दिया था उन्होंने, रात को ठीक रोका हमें। कोशिश तो हमने बड़ी की थी जाने की, पर बात बनी नहीं। मैं मंदिर आ गया था, मंदिर तरंडा माता। तो जय माँ तरंडा। तो हमारी जर्नी को वापसी की थोड़ा सेफ रखना। तो यहाँ पे माथा टेक लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। यहाँ पे जितने भी आर्मी के ट्रक्स वगैरह या आर्मी के जितने भी लोग आते हैं, जितने भी सोल्जर आ रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जरूर माथा टेक के आगे जाते हैं वो। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। अब आगे बढ़ते हैं जी, अब कोई टेंशन नहीं है अपने को। लो जी, यही था जी 100 मीटर का जो स्ट्रेच था, 100 से 150 मीटर का। चला गया था पूरा। वो जो ये पूरे का पूरा पहाड़ ही इस पूरी रोड को चला गया था। ये रोड पूरा खत्म हो गया था। इसके साथ नीचे एक पिकअप वैन थी, वो भी नीचे चली गई थी। तो ये सामने आप देख रहे हो कि वहाँ पे जेसीबी लगी हुई है, काम कर रही है। और ये बड़े बड़े पत्थर जो गिरे, ये सारा पहाड़ ही गिरा हुआ है ये। वो देख लो भाई साहब, कितना बड़ा पहाड़ कैसे गिरा है। और ये सारा पत्थर हटाने का काम है। इसी करके हमें रात को रोक दिया था यहाँ से कि भाई, क्योंकि रात को पत्थर गिरते हैं और ये रोड जो छोटा सा बचा जो निकाला है इन्होंने बनाया है, वो भी बंद हो जाता है। ये अब ये पत्थर हटाते हैं, फिर जाके कहीं रास्ता बनता है। साहब पत्थर देख लो कितने बड़े बड़े हिला रहे हैं। ये पूरे का पूरा पहाड़ देख लो, ऐसे ऐसे नजर आएगा आपको। ये सारा गिर गया था नीचे। और ये रोड देख लो, खत्म ही हो गया था बिल्कुल। ये तो दोबारा से हल्का सा बनाया है, दोबारा से आने जाने के लिए। ये पूरे का पूरा पहाड़ नीचे गया था, रोड को भी साथ लेके गया था। तो जी ये है एक और सेकंड पॉइंट है। ये जो सामने अपने जाली देख रहे हो लगाई हुई इस पहाड़ के ऊपर, तो ये भी सारे का सारा पहाड़ नीचे आ गया था। और पीछे गाड़ियां खड़ी थी और सारा पहाड़ उस गाड़ियों पे ही चढ़ गया था पूरा। और गाड़ियां 5-6 गाड़ियां हैं, एक ट्रक, साथ में बस, सारी की सारी नीचे चली गई थी इस पॉइंट से। ये सारी जाली आप देख रहे हो लगाई है अब। तो ये तो सिर्फ एक सेफ्टी है, पहाड़ का कोई भरोसा नहीं भाई, कब कहाँ से गिर जाए। ये देखो जी, इसका भी हालत कैसी हो गई है। ये भी धीरे धीरे करके टूटता ही जा रहा है। क्या खूबसूरत लगता है यार ये। पहले लगता था जब एकदम पत्थर बिल्कुल शार्प वो था ना इसका, पत्थर स्टेबल हो चुके थे। अभी तो हर जगह टूटे फटे पत्थर है अब तो। ये साथ कैसे नीचे गिरा हुआ है, ये तो सारा ही गिरा हुआ है। ये देखो, ये भी कितने बड़े बड़े पत्थर रोड पे आके गिरे हुए हैं। अरे भाई साहब पत्थर देखा था आपने? क्या ये बड़ा बीच में, बिल्कुल सड़क के बीच में गिरा हुआ है। कोई इसके नीचे होता था। सही बात है। और ये गिरा कब होगा ये भी नहीं पता। लो जी, यहाँ से हो गया जी किन्नौर खत्म और आगे शिमला शुरू हो गया जी। लो जी, झाकड़ी पहुंच गए हैं और ये झाकड़ी की मार्केट है जी सारी। बड़े बड़े होटल भी है यहाँ पे, होटल महेश। आगे थे यहाँ पे कुछ खाना खाने, तो ये हिमाचल टूरिज्म का होटल है। तो रामपुर पहुँच गए थे। तो सुबह से तो भाई साहब कुछ खाया नहीं था, तो अब खा ही लेते हैं। तो गाड़ी हमने लगा दी है, चलते हैं अंदर।
अरे घुमा इसको, ऐसे घुमा। बंद किया हुआ है, ये खुला हुआ है, इधर से आ जा। वो बंद किया हुआ है। तो लो जी, यहाँ बैठ गए हैं, अब यहाँ खाते हैं, लंच करते हैं। और सुबह से तो देखो नाश्ता भी नहीं किया हमने, क्योंकि टाइम तो मिला ही नहीं रास्ते में। और अभी भी घर पहुँचने में हमें कम से कम यहाँ से 7 या 8 घंटे लग जाएंगे। तो रात को 9 या 10 तो बज ही जाने हैं। तो लंच वंच करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। ऐसे ही है भाई, क्या करें। ये तो लग गए यहाँ पे काम पे अपने। ऑर्डर हमने कर दिया है, खाना तो आएगा और हम खाएंगे। तो भाई अपना तो आ गया था खाना, अब खाते हैं इसको। टाइम क्या हो गया भाई? 1:30 बज गया। 1:40। क्या बात है भाई। चलो जी चलें, यहाँ तो अपने काफ़ी टाइम कंबल पीछे डाल लग गया अपना यहाँ पे। चलो जी। गिरा दिया था क्या? तो भाई लोगों, यहाँ रुके थे हम। तो ये सामने बन रहा है LHEP स्टेज 1 210 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पे तो डैम होगा। तो डैम बनेगा यहाँ पे, इसका जब पावर हाउस होगा वो थोड़ा आगे होगा, इस तरफ, आगे की तरफ। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, पहले भी मैंने आपको ये दिखाया हुआ था, पर पहले बहुत कम काम हुआ था। अब तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इसकी हो चुकी है। तो लोहड़ी डैम है ये, लोहड़ी LHURI, लोहड़ी डैम करके हैगा यहाँ पे। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है 210 मेगावाट का, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी।